नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, क्योंकि सौगात मिलने वाली है लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वांचल वाला ये एक्सप्रेसवे जो है, अगर हम बात करें, पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो पीएम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी सुल्तानपुर पहुंचेंगे। इस मौके पर एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स की ओर से एयर शो भी होगा। एक्सप्रेसवे को इस तरह से तैयार किया गया है कि इमरजेंसी में एक्सप्रेसवे को सेना यहां पर जनसभा को भी, देखिए, इमरजेंसी में दरअसल इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक पहलू है। सेना यहां पर जनसभा, प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। और क्योंकि हम एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, एयर शो होगा जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज लोकार्पित किया जाएगा भारत की जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में खुद मौजूद होंगे और ये वही मंच है जहां से जनता को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पुलिस के जवान अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो मंच के आसपास लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। जगह जगह पानी के यहां पर कंटेनर रखे जा रहे हैं। ये इंतजाम किया गया है रैली में आए हुए लोगों के पीने की व्यवस्था करने के लिए। बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जहां तक नजर जाएगी आप देख सकते हैं कुर्सियां पड़ी हुई हैं और यहीं से प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, देश को, दुनिया को बताएंगे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एक खाका भी खींच देंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज। आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, उनके नाम की लगातार चर्चा, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह, सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो ये वो मेहमान, यानी कि ये वो नेता हैं, बड़े नेता जो मौजूद रहेंगे। अब देखिए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में कार्यक्रम, तो वहाँ की सांसद भी मौजूद रहेंगी। मेनका गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये वो बड़े नाम, स्मृति ईरानी जो है वो मौजूद रहेंगी। और अब पूर्वांचल अहम क्यों है, इस सवाल पर सबसे ज्यादा नजर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या सियासी समीकरण है वो हम आपको बता रहे हैं। 29 लोकसभा सीटें, विधानसभा की सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 164 सीटों का जिक्र होता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें 19 के इलेक्शंस में 19 में से 22 सीटें बीजेपी को मिली थी। जबकि हम विधानसभा की बात करते हैं तो अपने अलायंस के साथ बीजेपी को 117 सीटें मिली थी और वैसे बीजेपी को 115 मिली थी। और बार बार महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वांचल जिसका उसका उत्तर प्रदेश। तो 2019 में 29 में से 6 सीटों पर एसपी बीएसपी, क्योंकि अलायंस में थे तो उन्हें सीटें मिली थी। दरअसल देखिए 17 कितना महत्वपूर्ण था विधानसभा चुनाव में। 19 में पूर्वांचल का मूड क्या था, पूर्वांचल ने किसे कितनी सीटें दी, वो हम आपको बता रहे हैं। और उस लिहाज से अब 2022 में, क्योंकि पूर्वांचल पर फोकस आप समझ सकते हैं, पिछले दिनों कुशीनगर एक बड़ी सौगात मिलती इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, अब ये एक्सप्रेसवे सीधे तौर पर 11 जिले जो है इससे प्रभावित होते हैं, जिसकी 77 विधानसभाएं सीटें भी हैं सिर्फ इस एक्सप्रेसवे के आसपास की। जब हम जगह की बात करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2007 में इस पूर्वांचल से बीएसपी को 85 सीटें मिली थी। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को 102 सीटें मिली थी। यानी कि जिसके पास पूर्वांचल उसका उत्तर प्रदेश। और बीजेपी की जब हम बात करते हैं 2017 में तो उसे यहां से 115 सीटें मिली थी, अलायंस के साथ 117। ये महत्वपूर्ण आप पूर्वांचल का गणित हम आपको जो है बता रहे हैं। तो क्यों फोकस हो रहा है आप वो इसे समझ सकते हैं। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और राजीव, सभी की नजर है पूर्वांचल पर, आज जो सौगात मिलने वाली है,
क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। एक्साइटमेंट जो ग्राउंड पर होता है वो आप बखूबी महसूस कर रहे होंगे लोगों का, जरा बताइए। देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की उस एयर स्ट्रिप पर खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल की जनता को सौगात देंगे, तो उसके बाद यहां पर एक बड़ा एयर शो आयोजित किया जाएगा। क्योंकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसका जो भारतीय वायुसेना है वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकेगी और अपने देश, अपने दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकेगी। आप देख सकते हैं कि यह वही एयर स्ट्रिप है जहां पर इस वक्त एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, पायलट्स पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो देश दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन कहा जाता है, सुखोई, मिराज 2000 और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स आपको इस एयर स्ट्रिप पर दहाड़ते नजर आएंगे। साथ ही साथ क्योंकि पहला मौका होगा जब इस क्षेत्र की जनता जो देश के फाइटर विमान से उनको पहली बार देखेगी और यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग लगातार इस कार्यक्रम स्थल की ओर अपने घरों से निकल चुके हैं और कुछ लोग रैली स्थल पर पहुंच भी चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर सबसे पहले C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट से पहुंचेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद ही वो यहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, ये लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का एक देश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक एक्सप्रेसवे है और इसे रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे, इसका जो शिलान्यास था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में किया था और आज वो खुद इसका लोकार्पण भी करेंगे, शुभारंभ भी करेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात सिर्फ पूर्वांचल के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी है, क्योंकि बिहार के लोग अब तक जब राजधानी लखनऊ पहुंचते थे तो उनको 10 से 12 घंटे तक का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन जो ये लखनऊ के से शुरू होकर गाजीपुर तक जा रहा है, ये बिहार की सीमा से महज 18 किलोमीटर पहले जो हैदरिया गांव है वहां तक एक्सप्रेसवे जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार ने 4 लेन एक्सप्रेसवे बक्सर तक बनाया है, जिससे लखनऊ और पटना की दूरी भी अब बेहद कम समय में तय की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, यूं आप कह सकते हैं कि बिहार के लाखों लोगों को भी एक बड़ी सौगात देंगे। अब वहां के लोग आसानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच सकेंगे। ऐसे में हमारे सहयोगी पप्पू मौजूद हैं जो कि लगातार बीते कई दिनों से, ठीक है, आप बात कीजिए पप्पू से, क्योंकि कई दिनों से इसको कवर कर रहे हैं। और क्या खास रहने वाला है, किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए तकदीर बदलने वाला रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से राजू इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात पूर्वांचल की जनता के साथ साथ आज ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिस तरीके से पूर्वांचल के जो 130 के आसपास सीटें हैं उस पर काफ़ी फर्क डालने वाला है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जो जनपद अभी तक कटे रहते थे, देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से दूर रहा करते थे, उनको एक नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ साथ जो भाजपा का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल वोट बैंक जो एक्सप्रेसवे है वो बढ़ाने का काम करेगा। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है यहाँ के ग्रामीण लोगों के, किसानों के लिए और साथ साथ नौजवानों के लिए, हम आपको बता दें कि इस पे 8 पैकेज में बनाए गए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इन सब का फायदा भाजपा सरकार को 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जो 130 पूर्वांचल की सीटें हैं वो काफ़ी अहम रहने वाली हैं बीजेपी के लिए। राजीव, क्योंकि ठीक है, पूर्वांचल की हम बात करें और खासतौर से वो जिले जहां पर बीजेपी कमजोर है, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ की बात करें, बलिया, संत कबीर नगर और चंदौली, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, यहाँ बीजेपी थोड़ा सा कमजोर है। कोशिश है इसे भी साथ लेकर चलने की। अब एक और सवाल, ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेसवे है सबसे बड़ा तो है, इससे 2 जो है लिंक एक्सप्रेसवे भी बनेंगे, गोरखपुर एक एक्सप्रेसवे और एक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। हालांकि ये भी चर्चा कि गोरखपुर पे काम भी शुरू हो चुका है। तो हम अगर देखें कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी को कितनी रफ्तार मिलेगी?
अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आज जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभारंभ किया जाएगा, तो वहीं 1 महीने बाद जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि गोरखपुर एक्सप्रेस हो या बलिया लिंक एक्सप्रेस हो, दोनों पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा जाल बिछाया जा सके जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके बल्कि एक बड़े स्तर पर जो उद्योग हैं, धंधे हैं, वो विकसित किए जा सके और कहीं ना कहीं इन सब से मिलाकर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन का लाख तक जो लक्ष्य है उसको वहां तक पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार निगरानी के चलते इस एक्सप्रेसवे को एक रिकॉर्ड समय में बनाया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि जो गंगा एक्सप्रेस है वे है वो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वो भी होगा। उसका भी जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो करीब 94% तक पूरा कर लिया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। आपने देखा कि पूर्वांचल जो कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य रहने वाला है, वहां पर खुद बीजेपी गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने पहुंचकर आजमगढ़ जिले में सबसे पहले उन्होंने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय जो कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर रखा जाएगा उसकी सौगात दी। तो वहीं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जिसके जरिए न सिर्फ जो देश विदेश के लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम ऐसे लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो जब अब उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए वहां पर अपने घरों को आसानी से पहुंच सकेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी राजीव और बिल्कुल राज्य सरकार की और ये शायद यही प्राथमिकता वजह है क्योंकि आपने गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र किया राजीव, और गंगा एक्सप्रेसवे की जब बात करते हैं पहले फेज में ही वो मेरठ प्रयागराज को जोड़ेगी और तकरीबन 628 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। और हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ही रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल ही रहा है और प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे की भी बात हो रही है। मतलब ये जो सरकार है ये एक्सप्रेसवे वाली सरकार है, क्योंकि अगर आपकी सड़कें बेहतर हैं, सिंपल सी बात कही जाती है, आपका विकास समझ में आ जाता है आप कितने विकसित हैं। विकास करना है तो आपको पहले अपनी सड़कें सुधारनी होंगी। देखिए, यकीनन अगर किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो उस राज्य में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क हो, वहाँ की कानून व्यवस्था हो या वहाँ पर जो उद्योग धंधों के लिए एक अनुचित माहौल है वो बनाना होता है। और यही कारण है कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी सरकार ने अपने 4.5 साल से अधिक के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में एक बड़े स्तर पर सुधार किया है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक बड़े स्तर पर सड़कों का भी जाल बिछाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज खुद प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और अगले माह ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, वहां पर एक के बाद एक बड़े काम कर रही है और उसी के तहत 19 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो डिफेंस कॉरिडोर है झांसी में, उसके नोट का वहां पर शिलान्यास किया जाएगा। क्योंकि तमाम जो बीते वर्ष डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें तमाम देश विदेश के ऐसे निवेशक आए थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर निवेश करने की इच्छा जताई थी और वो निवेश उत्तर प्रदेश में आए हैं। और यही कारण है कि जो भारत अब तक रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो भारत अब खुद एक बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में सीएजी की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। सीएजी से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं,
जियो स्पेशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर से मिले। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया है। पिछले साल फरवरी में सीएजी के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये सीएजी और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है। मकसद है पारदर्शिता और सुशासन को आगे बढ़ाना। कैग के किरदार को आप समझते ही हैं। पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में एक रहा। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो क्या ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया गया है वाटर प्लस बनने के लिए और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह से हिस्सा लिया? मिशन पानी की ये स्पेशल रिपोर्ट। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the cities where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line so that no sewerage comes in the open is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। संगठनों